उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है। बीजेपी खाद की कालाबाजारी कर रही है। डीएपी और पीडीए दोनों में अक्षरों की समानता है। दोनों ही भाजपा के पतन को और तेज करेंगे। जितना किसान सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है, उससे ज्यादा खाद की कालाबाजारी से लिया जा रहा है। संविदा कर्मी के टावर पर चढ़ने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि फरियादी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सपा कार्यालय के पास टावर पर चढ़ा था संविदा कर्मी और नौकरी को लेकर सुनवाई न होने पर टावर पर चढ़ गया था युवक। रोडवेज में संविदा पर काम करता है युवक राजीव सैनी। परिवहन विभाग के अधिकारियों पर लगाया था जबरन वसूली और मारपीट का आरोप। दमकल कर्मी ने हाइड्रोलिक क्रेन के सहारे रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। सेंट्रल पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के पहले पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी से टक्कर है। 20 नवंबर को होगा मतदान। निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार 10 नए संरक्षण गृहों का निर्माण करेगी। निर्माण में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में होगा निर्माण। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे बाल संरक्षण गृह। सपा सांसद डिंपल यादव ने खाद की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा खाद की कमी से जूझ रहा किसान। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लगी है लंबी कतारें। आलू और गेहूं की बुवाई का समय आ गया, फिर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है डीएपी खाद। मैनपुरी में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए प्रशासन। सरकार से पूछा कौन मंत्री जिम्मेदार है खाद की कमी का और कालाबाजारी का। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बटोगे तो कटोगे के बयान पर नारा दिया। कहा हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी पर नफरत बांटकर वोट लेने का आरोप लगाया। बीजेपी वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहती है और प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं की कमर तोड़ रही है। बीजेपी सरकार लोगों का दमन कर रही है। उपचुनाव से पहले सपा बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने एक्स पर पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर पर लिखा सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे। सैफई परिवार को जनता रही पहचान। जनता को फिर से लूटने का पाल रहे हैं अरमान। दरअसल योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बाद प्रदेश में तेजी से चल रहा है पोस्टर वॉर। सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर रिलीज किया था। रायबरेली में दिशा मीटिंग को लेकर बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। राहुल की मीटिंग में नहीं दिखा कोई दलित पिछड़ा। 9 सदस्यों में 6 सदस्य राहुल गांधी के द्वारा नियुक्त। राहुल ने दलित ओबीसी को क्यों नहीं दिया मौका। राहुल गांधी के बयान में कोई सच्चाई नहीं। राहुल गांधी ने रायबरेली में दिशा मीटिंग की बताई थी बात। मीटिंग में सभी का परिचय लेने पर नहीं मिला दलित ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। पोस्ट में लिखा बूथ अध्यक्षों का जातीय आंकड़ा ले रही पुलिस। मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। सेक्टर संख्या 12 खजावा में पुलिस पर गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को प्रभावित न किए जाने की बात कही। केंद्र सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। जुर्माने की राशि दोगुनी बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए जुर्माना, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 और 5 से ज्यादा एकड़ पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एटा में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएपी की कालाबाजारी कर रहे आरोपी को कृषक भारतीय सेवा केंद्र से गिरफ्तार किया गया। फर्जी पर्ची देकर डीएपी की बोरी कर रहा था ब्लैक। कुछ किसानों के साथ सेटिंग कर चल रहा था खेल। अन्य किसानों के विरोध पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस कर रही है पूछताछ। खाद की किल्लत से परेशान हो रहे फैजाबाद के किसान। रात भर लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। डीएपी के लिए दर दर भटक रहे किसानों से कहा जा रहा डीएपी कम इस्तेमाल करो। डीएपी की जगह पर नैनो यूरिया की बोतल पकड़ा रहे हैं अधिकारी। यूपी के अधिकतर जिलों में खाद को लेकर किसान परेशान। इटावा जिले में डीएपी खाद की कालाबाजारी हो रही है। व्यापारी किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेची जा रही है। 1350 की जगह 1800 रुपए में दी जा रही है डीएपी खाद। सरकारी गोदाम पर खाद न मिलने से किसान परेशान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। योगी सरकार सनातन धर्म की आभा को कर रही है प्रसारित। अयोध्या के दीपोत्सव के बाद काशी में मनाई जाएगी देव दीपावली। तैयारियों को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन।
सनातन संस्कृति परंपरा का विरासत का होगा समावेश। काशी के ऐतिहासिक घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो। दुनिया देखेगी शिव महिमा और मां गंगा के अवतरण की कथा। 12 लाख दियों से दैदीप्य होंगे काशी के घाट और कुंड। ग्रीन क्रैकर्स की आतिशबाजी से रोशन होगा आसमान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष के लोग धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करेंगे। कहा, हाँ, जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या राज्यों में विधानसभा के चुनाव, उनमें एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार में 4 सीटों पर हो रहा उपचुनाव, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस और एनसी सरकार ने प्रदेश में आतंकवादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं है। चोरी छिपे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आर्टिकल 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाया। वह गैर कानूनी, असंवैधानिक है और यह देश के साथ गद्दारी है। बीजेपी इस एजेंडे को कभी लागू नहीं होने देगी। शाहजहांपुर जिले में सरकारी गोदाम से हो रही गेहूं की चोरी। बोरों में परखी लगाकर की जा रही है चोरी। जिले के जमौर इलाके का गोदाम का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। गेहूं में मिट्टी मिले होने के मामले में हो चुकी है कार्रवाई। मामले में अभी तक 7 अधिकारी हो चुके हैं सस्पेंड। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर 7 दिवसीय रामकथा के आयोजन में पहुंचे उन्नाव। सनातन यात्रा में देवकीनंदन ठाकुर ने की शिरकत। हजारों की संख्या में लोग सनातन यात्रा में मौजूद रहे। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद रहे। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग उठाई। 16 नवंबर को बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने के लिए किया आह्वान। ललितपुर के सोहन सिंह यादव ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। एवरेस्ट पर्वत के बेस कैंप पर योगासनों का किया प्रदर्शन। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। ललितपुर के ग्राम बरखेड़ा के निवासी हैं सोहन सिंह यादव। सांसद अनुराग शर्मा ने बधाई दी है। इस उपलब्धि को बुंदेलखंड का गौरव बताया। महोबा में प्रशासन को मिली कामयाबी। व्यापारी से 350 क्विंटल सरसों के गबन का खुलासा किया। 4 जालसाजों से 105 क्विंटल सरसों और 7 लाख रुपए बरामद किए। फर्जी नंबर प्लेट का ट्रक पुलिस ने बरामद किया। कुलपहाड़ थाना इलाके के जैतपुर कस्बे के पास से हुई थी ठगी। महाकुंभ की शुरुआत से पहले 2 अखाड़ों के बीच विवाद हो गया। निरंजन और महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट से मेला प्राधिकरण सभागार में अफरा तफरी मच गई। मेला प्राधिकरण ने आवंटित भूमि दिखाने बुलाया था। मेला अधिकारी और एसएसपी महाकुंभ की मौजूदगी में हुई हाथापाई। रायबरेली पुलिस को मिली कामयाबी। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगाया। पीड़ित की शिकायत पर राकेश त्रिवेदी पर दर्ज था केस। बहराइच में केडीसी की छात्रा ने डीपीआरओ, एडीओ पंचायत पर लगाए गंभीर आरोप। शौचालय दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का इल्जाम। पीड़िता ने कहा, डीपीआरओ के कमरे में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। सीडीओ, डीआईओएस, सिटी मजिस्ट्रेट समेत 5 अधिकारी जांच टीम में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिडनी में सीईओ और बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हमने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। हम देश में 12 बड़े इंडस्ट्रियल जोन स्थापित कर रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को दोगुना कर दिया है। हम कॉर्पोरेट इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। हम एआई, ईवी, ग्रीन प्रोडक्ट वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, आज़ादी के 75 सालों में देश की आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने में अब तक 36,468 पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार वालों को धन्यवाद किया। मोदी सरकार ने 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाने की बात कही। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है।